आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या तेजस्वी यादव की सफलताओं के पीछे सिर्फ किस्मत है या फिर रणनीति की बड़ी चूक। 2024 से लेकर 26 तक का सियासी सफर देखें तो तेजस्वी के खाते में उम्मीदों से ज्यादा झटके आए हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और उन गलतियों के साथ जो बार बार दोहराई जा रही है। साल 2022 जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ आए, महागठबंधन की सरकार बनी और ऐसा लगा कि बिहार में नई राजनीति का अध्याय शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने कई मंचों से तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी तक बता दिया। यह वही दौर था जब तेजस्वी का आत्मविश्वास चरम पर था, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर ट्रस्ट। 2024 में अचानक समीकरण बदलते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले जाते हैं। यह तेजस्वी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, यह एक मानसिक झटका था जिसने उनकी पूरी रणनीति को हिला दिया। 2024 के बाद तेजस्वी यादव ने वापसी की कोशिश की। उन्हें पता था कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं। यहीं से शुरू होती है नंबर गेम की राजनीति। करीब 115 विधायकों के साथ उन्हें सिर्फ 7 और चाहिए थे। योजना बनाई गई, जेडीयू के कुछ विधायकों को साधा गया, लेकिन असली खेल था स्पीकर के पद को लेकर। योजना यह थी कि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे, एनडीए उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और फिर वोटिंग में खेल पलट जाएगा। पर क्या हुआ? मत विभाजन में पूरा दांव उल्टा पड़ गया। जो रणनीति गेम चेंजर बन सकती थी, वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। राजनीति में अकेले दम पर जीतना मुश्किल होता है और यही तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती। सामने आई कमजोर सहयोगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा। सीट शेयरिंग हो या ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट, कांग्रेस अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। दूसरी तरफ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन को मजबूत बनाए रखा। यह अंतर हर चुनाव में साफ दिखा। राजनीति में सिर्फ बाहरी विरोधी ही नहीं होते, कई बार सबसे बड़ी चुनौती घर के अंदर होती है। लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालना आसान नहीं है। परिवार के भीतर तालमेल की कमी और निर्णयों में असहमति भी कई बार रणनीति को प्रभावित करती है। जब नेतृत्व स्पष्ट नहीं होता तो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यह तेजस्वी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन 2025 आते आते वह बढ़त कायम नहीं कर सकी। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या रही? ग्राउंड कनेक्ट कमजोर पड़ना, मुद्दों का सही चुनाव न होना और विपक्ष की रणनीति को कम करना। रिजल्ट एक और झटका। राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई, लेकिन इस बार भी उनकी बिछाई बिसात बिगड़ गई। यहाँ सवाल उठता है, क्या बार बार वही गलती दोहराई जा रही है? ओवर कॉन्फिडेंस, नंबर गेम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और विरोधी की चाल को कम आंकना। अगर हम पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो 4 बड़ी वजह सामने आती है। रणनीतिक अस्थिरता, हर बार नई रणनीति लेकिन बिना गहराई के, गलत आकलन, विधायकों की वफादारी और विपक्ष ताकत को समझने में चूक, कमजोर गठबंधन, मजबूत सहयोगी का अभाव, अनुभव की कमी। तेजस्वी युवा है, लेकिन बिहार की राजनीति बेहद जटिल है। नई राजनीति में किस्मत एक फैक्टर जरूर होती है, लेकिन बार बार की असफलता सिर्फ किस्मत नहीं होती। यह संकेत है कि कहीं न कहीं रणनीति में खामी है। आगे का रास्ता क्या है? अगर तेजस्वी यादव को वापसी करनी है तो उन्हें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। ग्राउंड लेवल पर पकड़ मजबूत करनी होगी, मजबूत और भरोसेमंद गठबंधन बनाना होगा, रणनीति में स्थिरता लानी होगी और सबसे जरूरी आत्ममंथन। तेजस्वी यादव अभी युवा है, उनके पास समय भी और अवसर भी, लेकिन राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है। अगर उन्होंने अभी नहीं सीखा तो हार का यह सिलसिला लंबा भी हो सकता है, और अगर सीख लिया तो वही नेता जो आज सवालों में है कल जवाब भी बन सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।